नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आप सभी लोगों के साथ जुड़ गया हूं। तो भाई बहुत बच्चे मेरे से एक सवाल पूछ रहे थे कि सर जो स्टेनो का हमारा बेसिक पार्ट है वो हमें कब स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि हमें सीबीटी भी देना है, हमें और भी चीज़ें तैयारी करनी है, प्रैक्टिस भी करना है, स्टेनो भी करना है, सीबीटी भी करना है। तो सर किस तरीके से इसकी तैयारी की जाए, कैसे हम जो है दोनों चीज़ों की एक साथ कैसे तैयारी करें, और स्टेनो क्या हम एग्ज़ाम के बाद भी स्टार्ट कर सकते हैं क्या? तो भाई आप सभी लोगों के सवालों का जवाब अभी मैं देने के लिए आया हूं। तो भाई अपने जो भी सवाल हैं स्टेनो से रिलेटेड अगर आपके पास हैं तो आप पूछ सकते हैं। बाकी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आप सभी लोगों को जो है शॉर्ट हैंड से रिलेटेड जो भी आपके सवाल हैं सभी जवाब को मैं कंप्लीट कर पाऊं। तो भैया सभी लोगों को जो है एक बात ध्यान रखनी है कि भाई यहां आपको टीयर 1 और टीयर 2 दो चीज फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, टीयर 1 भी फेस करना पड़ेगा और टीयर 2 भी फेस करना पड़ेगा। तो भैया टीयर 1 और टीयर 2 में क्या है, तो यहाँ पे टीयर 1 और टीयर 2 में आपकी दो चीजें हैं। एक तो आप सभी लोगों को बताया गया कि यहाँ पे टीयर 1 के अंदर आपका जो है चीजें, एक ये है कि आप जब टीयर 1 देने जाते हैं तो उस केस में आप सभी लोगों को 3 सब्जेक्ट दिए जाते हैं। ठीक है, उस केस में आप सभी लोगों को 3 सब्जेक्ट दिए जाते हैं, तो उन्हीं 3 सब्जेक्ट के ऊपर आपको डील करना होता है। तो टीयर 1 में आपको जो है 3 सब्जेक्ट दिए गए। कौन कौन से भाई? तो इंग्लिश दिया गया, रीजनिंग दिया गया एंड जीएस दिया गया, जीए जीएस जो भी। और टीयर 2 में आपका भैया होता है स्किल टेस्ट। ठीक है, टीयर 2 में आपका स्किल टेस्ट का मतलब होता है स्टेनो टेस्ट, क्योंकि स्टेनो क्या है, स्टेनो आपकी एक तरीके की स्किल है, तो इसलिए इसके टेस्ट को हम क्या कहते हैं, स्किल टेस्ट करते हैं। तो भाई यहाँ पे आपका जो है 200 नंबर मार्क्स आप सभी लोगों को अपने बनाने हैं। जैसे आपका 100 नंबर का इंग्लिश हो गया, 50 रीजनिंग और 50 जीएस हो गया। ठीक है, तो इसमें से 200 में से मान के चलिए सभी लोगों को तो भाई 150 प्लस नंबर लाना मैंडेटरी है। 150 प्लस नंबर लाने पे ही आपका एक बेहतरीन से बेहतरीन डिपार्टमेंट आप सभी लोगों को मिलेगा। हाँ जी बिल्कुल, इस शॉर्ट हैंड आपको बिल्कुल नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है, हम सिखाएंगे आपको शॉर्ट हैंड और बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक सिखाएंगे। ठीक है, बेसिक से एडवांस लेवल तक सिखाएंगे, ये आपसे पूरा वादा है हमारा। अब यहाँ पे आप सभी लोगों को सबसे पहले तो एक काम कर लेना है कि भाई जो आपका एसएससी स्टेनो का महापैक अभी आया हुआ है सबसे पहले तो वो परचेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्त वो आपके लिए एकदम ब्रह्मास्त्र है। ठीक है, उसके बिना आपकी नैया पार नहीं होने वाली, क्योंकि वहां पे आपको दोनों लेवल की पूरी तैयारी कराई जाएगी, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक पूरी तैयारी कराई जाएगी। ये 3 सब्जेक्ट भी आपके कवर होंगे, प्लस ये जो आपका स्किल टेस्ट है जो कि आपका ग्रेड सी और ग्रेड डी और ग्रेड सी दोनों के लिए होता है। ये पूरा का पूरा कोर्स उसके अंदर आपका इंक्लूडेड है, और वहां पे आप सभी लोगों को कोड अप्लाई करना है भाई Y922 ये कोड अप्लाई करना मत भूलिएगा। इसी कोड के थ्रू आप सभी लोगों को जो है उस पे डिस्काउंट मिलेगा, और आप सभी लोगों को भारी डिस्काउंट उस पे अभी मिल रहा है, और वैलिडिटी भी 3 मंथ ज्यादा मिल रही है। तो भाई पहले तो सभी लोग जल्दी से जाके उस बैच को परचेज कर लीजिए, ताकि आप सभी लोगों को जो है उसके अंदर ये तो क्लियर हो जाए कि भाई आप सभी लोग एग्जाम जो है वो क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी लोगों को ये बात समझ लेनी है। यहां पे आप सभी लोगों को जो है बैच के लिए पूरा का प्रॉपर गाइडेंस यहां पे दिया हुआ है। इस ऑप्शन पे आप सभी लोगों को जाना है। ठीक है, पहले तो सभी लोग जो है इसमें एसएससी के अंदर चले जाएंगे। एसएससी के अंदर जो आपका स्टेनोग्राफर का पार्ट है, एसएससी स्टेनोग्राफर का पार्ट है, उसके पास आप सभी लोग जाएंगे। यहां पे आपको जो है फ्रंट में बिल्कुल शो हो रहा है एसएससी स्टेनोग्राफर महापैक, जिसमें आपको लिखा भी है कि भाई शॉर्ट हैंड प्लस डिक्टेशन टीयर 1 और टीयर 2 दोनों की तैयारी। ठीक है, यहां पे आप सभी लोगों को क्लिक करना है और फिर इसके बाद बाई नाउ ऑप्शन पे जाना है। बाई नाउ पे जाने के बाद आपको ये कूपन रिमूव करने के बाद यहां पे लिख देना है भाई, यहां पे आप सभी लोगों को लिखना है Y922। ये कोड याद कर लीजिए भाई, ये कोड याद कर लीजिए Y922, और इसको अप्लाई कर दीजिए। यहां पे आप सभी लोगों को जो है मात्र 1889 रुपए में ये कोर्स मिल रहा है।
सभी लोग जल्दी से भाई इस कोर्स को परचेज करके और अपनी तैयारी 9 अगस्त से पुख्ता हमारे साथ तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको स्टेनो का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं होगा जो कि आपसे नहीं बचेगा। सब कुछ बेसिक से लेके एडवांस तक, चाहे वो डिक्टेशन हो, चाहे वो किसी भी तरीके की स्पीच हो, चाहे बेसिक में आपका कोई भी चैप्टर हो, सब कुछ कवर कराया जाएगा एकदम जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक। तो आपको अगर भाई सक्सेसफुल होना है तो ये वाला बैच जरूर ज्वाइन करिए, इसी के थ्रू आपका सारा का सारा मैटर जो है वो आपका बनेगा। तो आप इस चीज को तो सभी लोग समझ गए होंगे। अब एक बात और समझ लीजिए कि स्टेनो आपको कब शुरू करना है, क्योंकि मेरे पास इससे रिलेटेड बहुत सवाल आए कि सर स्टेनो कब शुरू करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे क्या करना है, कब डिक्टेशन लिखेंगे, कब तैयारी करेंगे। तो भाई देखिए, शॉर्ट हैंड सिंपल सा तरीका है, पूरा का पूरा टाइम गेम है। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका टाइम गेम है, सब कुछ इस पे टाइम पे डिपेंड होता है। जितना आप ज्यादा इसको समय देते हैं उतना ये आपका इंप्रूव होता है। तो सबसे पहले तो आपको टाइम की कीमत समझनी पड़ेगी कि शॉर्ट हैंड के अंदर टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोगों को अभी स्टार्ट करना शॉर्ट हैंड बहुत जरूरी है, क्योंकि कम से कम हमें बेसिक पार्ट कवर करने में, कम से कम बेसिक पार्ट कवर करने में आपको 2 से 3 महीने लगेंगे, अगर आप पूरी लगन के साथ करते हैं तो। ठीक है, तो हम अगर अभी स्टार्ट करते हैं तो 2 से 3 महीने में जो है, जब तक हमारा रिटेन वाला पार्ट कवर होगा तब तक जो है हम अपना बेसिक पार्ट कवर कर लेंगे और डिक्टेशन पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, फिर हम जो है डिक्टेशन पे पहुंचने के बाद अगर हम गेस करें कि भाई हमें 2 महीने का भी समय मिलता है, मिनिमम समय मान रहे हैं कि भाई हमें 2 मंथ का भी मिनिमम समय मिलता है, तो जो हमारी स्पीड होगी वो आराम से भाई 80 प्लस तक निकल जाएगी। 80 वर्ड पर मिनट प्लस तक आपकी स्पीड निकल जाएगी, जो कि आपके एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए एनफ स्पीड है। तो अभी आप सभी लोगों को अपनी फोकस करना है, अभी ये सही समय है। जो आपका 9 अगस्त से बैच आने वाला है वो आपका सही समय है। अगर अभी आप स्टार्ट करते हो तभी मान के चलिए कि एग्जाम तक आप स्पीड पे पहुंच पाओगे, एग्जाम तक आपकी स्पीड 100 प्लस हो पाएगी। तो भाई अभी जो इस बैच के बारे में मैंने जानकारी दी, तो वो सभी लोग फटाफट पहले वो बैच परचेज कर लो, क्योंकि भाई वो आपके लिए बहुत मैंडेटरी है। और कोड सभी लोगों को मैंने बता दिया, कोड सभी लोगों को मैंने बता दिया कि भाई यहां पे आप सभी लोगों को Y922 ये कोड अप्लाई करना है, इसी के थ्रू आपका इसके अंदर जो है डिस्काउंट मिलेगा। तो कोड सभी लोग याद रख लीजिए Y922, और फटाफट से जो आपको 3 मंथ प्लस वैलिडिटी मिलती है उसका सभी लोग लाभ उठाइए और सही तरीके से चीजों को करिए। अब देखिए, अभी आप सभी लोगों को मैंने स्टार्टिंग टेक्निक अपनी बता दी कि किस तरीके से अभी स्टार्ट करने पे आप सभी लोगों को जो है समय जो है वो आपको एनफ मिल पाएगा अपने क्लास के लिए। ठीक है, तो सभी लोग जो है इस पे ध्यान दें और सभी लोग जो है इस बैच को एनरोल करने के बाद अपनी तैयारी जोरों शोरों से स्टार्ट कर दें, क्योंकि फोर्सफुली हमारा पूरा फोकस रहेगा कि भाई स्टेनोग्राफी के अंदर आपके 150 प्लस मार्क्स तो स्कोर हो ही हो, प्लस आपका जो स्किल है वो भी आपका बेहतर तरीके से क्वालिफाई हो, उसमें आपका जो एरर परसेंटेज है उतना एरर भी आपका ना आए। ठीक है, जितना आपको एरर परसेंटेज दिया गया है वो भी एरर आपका ना आए। बिल्कुल कोशिश करनी है कि हम 2% एरर के साथ अपना पूरा का पूरा पैराग्राफ लिख के आए। ठीक है, तो ये चीजें आपको इस बैच के अंदर मिलने वाली हैं। और स्ट्रेटेजी हमारी यही है कि भाई जब तक हमारा सीबीटी होगा, जब तक हमारा टीयर 1 होगा, तब तक हम कोशिश करेंगे उससे पहले ही मैक्सिमम वहां तक या उससे पहले हम अपना बेसिक जो हमारा कोर्सवेयर है उसको खत्म कर लें, ताकि भाई जो हमारा स्पीड है वो जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस हो पाए। क्योंकि स्पीड बैच पे आप जाने के बाद आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। ठीक है, स्पीड बैच पे आप जब पहुंच गए तो आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, फिर आपको अपनी स्पीड पे फोकस करना है कि आपकी स्पीड कैसे जल्दी से जल्दी बढ़ती है। ठीक है, जल्दी से जल्दी आपको अपनी स्पीड गेन करना है। जैसे क्या कई बार क्या होता है, बच्चे 80 वर्ड ही बहुत दिन तक लिखते रह जाते हैं और उनकी स्पीड बढ़ती नहीं है। भाई ट्राई नहीं करते आप
आपको लगता है कि आप सिर्फ 80 लिख सकते हो, बिल्कुल नहीं है भाई, आप 100 तो ट्राई करो, 100 ट्राई करो, 15 दिन तक 100 लिखो, देखिए आपकी स्पीड कैसे इंप्रूव होती है। तो भाई सही स्ट्रेटेजी, सही मेथड, यही आपको स्टेनो के अंदर क्वालिफाई करा सकता है, और ये आपको यहां पे बिल्कुल मिलने वाला है, और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, फेज बाय फेज, प्राइमरी लेवल से एडवांस लेवल तक हम जाएंगे। बिल्कुल जीरो लेवल से आपको यहां पे बताया जाएगा कि किस तरीके से, कैसे आपको स्टेनो स्टार्ट करनी है, कैसे इनकी वर्डिंग्स बनानी है, क्या क्या इसमें चीजें आएंगी, कैसे आप जो है बुक को खत्म करेंगे, और साथ ही साथ कैसे आप अपने डिक्टेशन पे जाएंगे। और फ्लक्चुएशंस वहां पे आपको मिलती हैं, डिक्टेशन के अंदर फ्लक्चुएशन आपको मिलती हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मैं इसी चीज के लिए ट्रेंड करूंगा कि डिक्टेशंस के अंदर फ्लक्चुएशंस को कैसे आप मैनेज करेंगे, क्योंकि 90% वहां पे ये मान के जाते हैं कि भैया हमारी स्पीड 80 है तो हम 80 वाला एग्जाम क्लियर कर लेंगे। पहले तो बच्चे ये अपने दिमाग से ये कंफ्यूजन जो है ना आप लोग निकाल दीजिए। जिन बच्चों की स्पीड 80 है ना, जब वहां वो जाएंगे तो वो 60 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि एग्जाम प्रेशर, मेंटल लेवल, एटमॉस्फियर, सब कुछ उसके अंदर इंक्लूड होता है। तो सब मिला के आप जो है अगर 80 लिख रहे हैं तो 60 पे वहां पहुंच जाएंगे। तो आपको कोशिश करनी है कि भाई अगर हमें 80 का एग्जाम क्लियर करना है तो हमारी स्पीड कितनी होनी चाहिए, तो हमारी स्पीड 100 WPM होनी चाहिए। अगर इतनी आपकी स्पीड है तो आप सारे फ्लक्चुएशंस को बियर कर पाएंगे, क्योंकि 80 वाली डिक्टेशन जब फ्लक्चुएट होगी तो वो 95 तक जाएगी, 90 तक जाएगी, कभी 85 हो जाएगी, कभी 75 हो जाएगी। तो वो फ्लक्चुएशंस आपको मैनेज करना आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें मैंने आप सभी लोगों को जो है बैच के बारे में जानकारी दे दी कि भाई एसएससी स्टेनोग्राफी का जो आपका महापैक वाला बैच है वो आप सभी लोगों को एनरोल कर लेना है। ये आपकी स्क्रीन पे दे रहा है, और ये आपको कोड जो है ये भी आप सभी लोगों का स्क्रीन पे दे रहा है, Y922, ठीक है। इस वाले बैच में आप सभी लोगों को एनरोल करना है। इस बैच के अंदर आपको पूरी बेसिक से एडवांस लेवल तक की तैयारी कराई जा रही है। कोड आप सभी लोगों के सामने लिखा है Y922। देखिए इसको रिमूव करते ही ये कोर्स आपका जो है 8,999 का हो जा रहा है, लेकिन जैसे ही मैं ये कोड अप्लाई करूंगा आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे तो ये आपकी प्राइसिंग बदल जाएगी तुरंत। यहां पे देखिए ये प्राइसिंग आपकी होगी 1889, ठीक है, जो कि आपका 8,999 का था वो आपका 1889 का हो गया। तो ये आप कोड जो है ये आप नोट डाउन कर लीजिए Y922। और सभी लोग देखिए ध्यान से इस बैच को देख लीजिए, वैलिडिटी भी यहाँ पे 27 मंथ की आपको दी जा रही है, 27 मंथ। भाई बहुत ज्यादा समय आपको दिया जा रहा है कि आप अपनी शॉर्ट हैंड स्किल को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, ठीक है। तो आप सभी लोगों को जो है स्टेनोग्राफी में इससे बढ़िया मौका, इससे बेहतर मौका सक्सेसफुल होने का नहीं मिलेगा। तो आप सभी लोग इस बैच पे फोकस करिए। इसकी डिटेल्स मैंने आपको डाल दी हैं और कोड भी भाई आपको बता दिया है। ये दोनों तीनों चीजें जो है आपको हेल्प करेंगी, जो कि आपका स्टेनोग्राफी 2024 का पेपर होने वाला है उसके क्रैक करने में। और समय की बात करें तो समय अभी आपके पास है ज्वाइन करने का। ये बैच, ये 9 अगस्त वाला बैच जो है वो अगर आपका निकल गया फिर आपके पास समय नहीं बचेगा, ना ही रिटर्न के लिए और ना ही स्टेनो के लिए, फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ध्यान रखिए अभी आपके पास मौका है, इस मौके को गवाइए मत। वैकेंसी इस बार बहुत अच्छी है, 2000 प्लस वैकेंसी आई है, और बहुत ही कम ऐसा मौका आता है कि जब इतनी वैकेंसी स्टेनोग्राफी के अंदर आती है। और इस बार जो है कट ऑफ भी कम जाएगी। तो भाई आपके लिए इस समय बेनिफिट ही बेनिफिट है। सारे बेनिफिट का फायदा आप तभी उठा सकते हैं जब आपने अपनी स्ट्रेटेजी और जो आपका मेथड है वो अगर सही चुना। तो भाई वो मेथड और स्ट्रेटेजी यहां से आपको मिल रही है, इसको आप सिलेक्ट करिए और फिर उसके बाद जो है सक्सेसफुल होने का रास्ता जो है वो हम आपके लिए बनाएंगे। कैसे क्या करना है
सब कुछ आपको बताया जाएगा, कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, किस तरीके से आपको फेज वाइज आगे आगे बढ़ना है, ये सब कुछ आपको मिलेगा। तो सभी लोग जो है ये बैच परचेस कर लीजिए और जो मैंने आपको समय बताया उस समय पे जरूर गौर करिए। सीबीटी तक आपको बेसिक कंप्लीट करना है अगर आपको कंपटीशन लेना है 2024 में तो। ठीक है, तो अभी आपके लिए बहुत बेहतरीन समय है, स्टेनो स्टार्ट करिए और जुड़िए हमारे साथ, और साथ ही साथ जो भी बेनिफिट है उनको भी उठाइए और एग्जाम को क्लियर करिए। चलिए, तो ये सारी चीजें इस क्लास में आप सभी लोगों को बताना था कि भाई आपके लिए समय आ गया है मेहनत करने का, दोनों ही चीजों में, सीबीटी टीयर 1 एंड टीयर 2 बोथ में। तो मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए और लग जाइए अपने लक्ष्य की तरफ, बढ़िए आगे, हम आपके साथ खड़े हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, सभी लोग ज्वाइन हो जाइए बैचेस में और आगे के लिए तैयारी शुरू करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।